अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था, तो उसी वजह से वो वीडियो मुझे अनलिस्टेड करना पड़ा। तो आज फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और चीज़ें आपको सिखाऊंगा कि यानी आप देहात में अपने मोबाइल चार्जिंग के लिए क्या प्रोसेस कर सकते हैं अपने सोलर पैनल्स की सिस्टम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्विच बोर्ड ही लगी है हमारी। तो देहात में हम अपने मोबाइल फ़ोन को जो है वो इस तरह चार्ज करते हैं। तो ये सेटिंग आप भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप हैं तो मोबाइल चार्जिंग के लिए ये सेटिंग आप लगा सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये की थी कि यहाँ पर मैंने ये वाज़ेह नहीं किया था कि इसमें सिर्फ आप मोबाइल चार्ज ही कर सकते हैं, यानी कि वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी करंट से कि वो एसी को डीसी कन्वर्ट करते हैं, डीसी को एसी कन्वर्ट करते हैं। तो वो चीज़ें आप चला सकते हैं। खालिसतन एसी चीज़ें जो होती हैं तो वो आप यहाँ पर चला नहीं सकते। तो ये चीज़ मैं मेंशन करना अपने उस वीडियो में भूल गया। तो वो वीडियो मैंने सोचा कि मिसगाइडिंग में शुमार ना हो, तो उस वजह से मैंने वो वीडियो अनलिस्टेड कर दी। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये मोबाइल चार्जिंग सिस्टम जो है, इसमें ज़ाहिरी बात है कि हम एसी पर ही क्यों ना लगाएं इस चार्जर को। तो वो होता ये है कि वो एसी को डीसी कन्वर्ट करके हमारी मोबाइल को दे रहा होता है। तो मोबाइल चार्जर में ये सहूलत है। तो यहाँ पर आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और ये सेटिंग किस तरह की हुई है, ये हमारी बड़ी सेटअप है उस पर किया हुआ है, यानी कि 48 प्लेटें हैं। तो 48 प्लेटों में से बगैर कन्वर्टर इन्वर्टर के हमने ये कैसे निकाली, नहीं तो ये वोल्टेज ज़्यादा है तो ये जो है ना मोबाइल चार्जर ये जल जाते। ये आप देख रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है वो आपको सिखाते हैं एक मरतबा फिर। और इसमें एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि इसमें सिर्फ आप मोबाइल चार्ज वगैरह कर सकते हैं, और वो चीज़ें जो कि एसी को डीसी कन्वर्ट करते हैं और डीसी को एसी कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ें कर सकते हो। यानी कि बड़ी बैटरी हुई वो चार्ज में लगा सकते हो, उसकी चार्जर हो। तो उसके साथ साथ और चीज़ें जो होती हैं डीसी की, तो ये डीसी वोल्टेज है, तो इसी वजह से तो डीसी वोल्टेज पर ये चीज़ें चल सकती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हम चला भी रहे हैं, प्रैक्टिकली आप देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो चार्ज में लगी हुई हैं। ये आपके सामने ये फ़ोन जो हैं चार्ज में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा इनको कनेक्ट करूँ तो यहाँ पर एक हैंड से नहीं हो रहा, तो दोबारा ये देखें कनेक्ट हो गया है। तो ये आसानी से चार्जिंग हो रही है यहाँ पर। तो आप भी कर सकते हैं, देहात में कहीं पर भी ये सिस्टम लगा सकते हैं अपनी सोलर पैनल्स पर। तो ये प्रोसेस मैं आपको एक मरतबा फिर दिखा दूं। तो ये आपने देखी हैं ये चीज़ें जो हैं चार्ज में लगी पड़ी हैं। तो इसमें किया हमने ये कि ये 2 तारें जो जा रही हैं ये हमारी स्विच बोर्ड में जा रही हैं, और ये यहाँ पर से उतर रही हैं प्लेटों में से। दरअसल इसमें सिर्फ आपने करना ये है कि ये जो 2 तारें उतर रही हैं प्लेटों में से, तो ये 8 प्लेटों से उतर रही हैं। किस तरह उतर रही हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 320 वाट की एक प्लेट है जिनको की। तो इसमें ये नीचे वाला जो लाइन है तो एक इसमें उतर रहा है, ये यहाँ पर कनेक्टेड होके ये वायर है, ये जा रही है हमारी स्विच बोर्ड में। और दूसरी ये ब्लू वायर है, यहाँ से ब्लू है आगे से पीली है, ये देखें यहाँ से कनेक्टेड है और ये ऊपर चढ़ रहा है। ये इस प्लेट से है और दूसरी इस प्लेट से है। तो ये प्लेटें हैं ये दोनों, तो इससे उतर रहे हैं। तो ये अब मैं थोड़ा दूर जाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सामने 2 तारें उतर रही हैं ना, ये मैं जूम भी करके दिखाता हूँ। ये 2 तारें उतर रही हैं, तो ये वाले ये जो 2 तारें उतर रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें 8 प्लेटें होती हैं। ये बीच की लाइन को आप गिनती करें, 1 2 3, वो कोने वाला जो है वो चौथा है, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे होता हुआ स्ट्रिंग ऐसे घूमता हुआ यहाँ पर आ रही है। तो 8 प्लेटें हैं। 8 प्लेटें हमने अपनी चार्जिंग के लिए यहाँ पर कनेक्ट की हैं बीच सीरीज़ में। ये 16 की सीरीज़ है, ये सीरीज़ 16 की है। यहाँ से इनकी कनेक्शन ये ब्लैक तार में जा रही है, यहाँ से टर्न होके ये ब्लैक तार में जा रही है वो उस फ्रेम में 8 प्लेटें और इसमें कनेक्टेड है, यानी 8 और 8 16 हुए। तो उस ब्लैक तार में फिर वापस आ रहे हैं इन्वर्टर में।
यहाँ से हमारा यहाँ पर हमारी इन्वर्टर अंदर पड़ी है। तो ये प्रोसेस है। तो मैंने कहा कि आपके सामने ये चीज़ क्लियर कर दूँ, और वो वीडियो मैंने जो है उस पर इस मेरी छोटी चैनल की वजह से अगर मुताबिक आप देखें तो उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, लेकिन बावजूद उसके के व्यूज़ हमने लिए तो उसमें वॉच टाइम भी एक अच्छा खासा बना। तो वो वीडियो मैंने अनलिस्टेड कर दी मजबूरन कि आपको जो है आप दोस्तों को चीज़ें दिखा दूं। तो ये प्रोसेस है। अगर आप भी करना चाहें तो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा और खालिसतन जो ऐसी चीज़ें हैं वो आप नहीं चला सकते, यानी कि इस्त्री हुई या इसके अलावा जो है वॉशिंग मशीन हुई या फ्रिज हुई या पंखा हुआ, तो वो चीज़ें हम नहीं चला सकते हैं। उसके लिए आपको मैं एक यहाँ पर चीज़ बता दूं। अब यहाँ पर 220 वोल्ट तो हम ले रहे हैं, यानी कि 8 प्लेट हैं या 6 प्लेट कर दें तो उस हिसाब से वोल्टेज तो कम हो रहे हैं, यानी कि नहीं तो ज़्यादा वोल्टेज पर ये चीज़ें जल जाएंगी। ये मैं आपको एक ट्रांस निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ इसकी कैपेसिटी मैं आपको शो करवाऊँ। ये देखें भाई, ये फोकस का बड़ा इशू है यार। 100 से 240 वोल्ट। अगर ये 16 की स्ट्रिंग है तो इसमें वोल्टेज जो इन्वर्टर पर आ रहे हैं 650 660, तो ये 240 वोल्ट तक इनकी कैपेसिटी है। वो इस वजह से चल रही है कि यहाँ पर प्लेटें 16 नहीं 8 कनेक्टेड हैं, तो 300 वोल्ट आ रहे हैं लगभग। 300 से भी कम 40 वोल्ट की एक प्लेट है, तो 8 हैं तो ये 300 आ रहे हैं, सॉरी 300 या 320 वोल्ट आ रहे हैं। तो फिर ये सर्वाइव कर रहे हैं ये ट्रांसेस जो हैं। अब यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पर अगर डीसी को एसी कन्वर्टर यहाँ पर लगा देंगे, डीसी को एसी कन्वर्टर करें, ये कन्वर्टर एसी आप लगाते हैं तो फिर आपकी घर की लोड चल सकती है इसके ऊपर। कन्वर्टर के बिना आपकी घर की चीज़ें जो होती हैं फ्रिज या पंखा या वॉशिंग मशीन वगैरह कन्वर्टर के बगैर यहाँ पर नहीं चलती। और यहाँ पर सिर्फ आप कन्वर्टर के बगैर ये चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि चार्जर वगैरह। तो ये थी, मैंने सोचा कि आपको जो है वो सही गाइड किया जाए और मिसगाइडेशन से जितना हो सके बचा जाए। तो उसमें ये चीज़ मैंने वाज़ेह नहीं की, तो आज की इस वीडियो में ये चीज़ भी वाज़ेह हो गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।